ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 22 पे चर्चा कर चुके थे। 23 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य यही पढ़ना था आपको। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न चाइनम क्लेद्यन्तो आपो न शोष्यति मारुता। न एनम दहति पावका न चाइनम क्लेद्यन्तो आपो न शोष्यति मारुता। So the soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. आत्मा को किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से ना तो काटा जा सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना जल उसको क्या कर सकता है। जल क्या करता है, सुखाता थोड़ी ना, गीला करता है, भिगो देता है। और ना ही मारुता मतलब एयर, वायु उसको सुखा सकती है। ये श्लोक, इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। All kinds of weapons, swords, flame weapons, rain weapons, tornado weapons, etc. are unable to kill the spirit soul. जितने प्रकार के शस्त्र हैं, कोई भी आत्मा को कट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, etc. In addition to the modern weapons of fire. आज के समय में तो केवल अग्नि से बने हुए वेपन्स होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे अ, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हर प्रकार के वेपन्स होते थे। इसलिए तो भगवान सबका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि ना तो आत्मा को कोई वेपन के द्वारा काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। Even the nuclear weapons of the modern age are classified as fire weapons. But formerly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons were counteracted by water weapons, which are now unknown to modern science. Nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. In any case, the soul can never be cut into pieces or otherwise annihilated by any kind of weapon. यहाँ तक कि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक बम, परमाणु बम, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फायर वेपन, अग्नि से चलाने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे अन्य भौतिक तत्वों से बने हुए भी आ, ये औजार होते थे, अस्त्र शस्त्र।
जल जल से बने हुए भी औजार होते हैं। जैसे अग्नि जला देता है, वैसे जल के अस्त्र होते थे, जिसको छोड़ने से व्यक्ति क्या होता था, डूब जाता था, जल से मर जाता था। तो इसलिए फायर वेपन्स को काउंटर किया जा सकता था वाटर वेपन्स, जो आज के आधुनिक विज्ञान में इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र क्या है? फायर वेपन, लाइक न्यूक्लियर वेपन की तरह बहुत पावरफुल होता है। अश्वत्थामा ने भी छोड़ा था, तो अर्जुन ने एक उसके दूसरे अस्त्र से उसको काउंटर कर दिया। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्रोबेबली अर्जुन ने वाटर वेपन छोड़ा, जिसके बल पे अर्जुन ने फायर वेपन को काउंटर कर दिया था, ये न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र को। सो इस प्रकार से। लेकिन भगवान बता रहे हैं, इन एनी केस द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस और अदरवाइज एनिहिलेटेड बाय एनी काइंड ऑफ वेपन। न केवल अग्नि वाले अस्त्र शस्त्र से, बल्कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, किसी भी प्रकार के भौतिक तत्वों से बने हुए हथियार से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। The Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. Nor was it ever possible to cut the individual souls from the original Supreme Soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the Supreme Soul. Because they are atomic individual souls eternally, Sanatan, they are prone to be covered by the illusory energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of a fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished. So ये जो मायावाद विचारधारा है, मायावाद विचारधारा जानते हैं ना आप लोग? सुने हैं ना, कई बार बताया है। मायावादी किसको बोलते हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं, उस विचारधारा को मायावाद विचारधारा बोला जाता है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले मायावादी बोलते हैं। लेकिन इस श्लोक से भगवान इस गलत विचारधारा का खंडन कर रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, इसलिए आत्मा कभी सेपरेट नहीं हुई। इसके विपरीत कौन बताते हैं, जो अगले श्लोक में आएगा कि नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातन। आत्मा सनातन है, नित्य है। तो सनातन है, नित्य है, तो आत्मा परम आत्मा का जो है कटा हुआ पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से कट के आए हो, ऐसा नहीं। ये जो विचारधारा रखते हैं उनको मायावादी बोलते हैं, क्योंकि फिर इस विचारधारा के अनुसार फिर वो ये बोलते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा, परम ब्रह्म से कट के आया है, और जब मुक्त हो जाएगा तो वापस जा करके उसमें विलीन हो जाएगा। ऐसा कौन लोग सोचते हैं? मायावादी। लेकिन भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं कि आत्मा को किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। जब काटा ही नहीं जा सकता है, तो फिर ये जो विचारधारा है गलत होगी कि आत्मा परमात्मा का अंश कैसे बना, कट के बना। इसलिए ये भी गलत हो गया कि फिर कटने के बाद वापस से जुड़ सकता है, क्योंकि कभी कटा ही नहीं, यानी पाप हमेशा से क्या था, अलग ही था। हमेशा से अलग था, इसलिए हमेशा अलग ही रहे। मुक्ति के बाद भी आत्मा परमात्मा में जा करके जुड़ नहीं जाता है, मिल नहीं जाता है। ये इससे इस श्लोक से पता चलता है। और इस आत्मा के बारे में भी भगवान बताते हैं कि आत्मा भी सनातन है। एटॉमिक इंडिविजुअल सोल्स इटर्नली, दे आर एटॉमिक इंडिविजुअल सोल्स इटर्नली, मतलब सनातन रूप से।
माया के प्रभाव में आवरण होने का टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है आत्मा में। माया के प्रभाव में आ सकता है, कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी आत्मा जो होता है सनातन रहता है, वो कटता नहीं है, जुड़ता नहीं है। And thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of a fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of the fire. इस प्रकार से अग्नि अ, से निकलने वाला स्पार्क चिंगारी होती है, अग्नि से जैसे अलग हो जाती है, तो उसमें ये रिस्क रहता है, चांस रहता है, तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी चिंगारी। हवा के झोंके से बुझ सकती है, पानी आ गया, पानी के संपर्क में आ गया तो बुझ सकती है। हाँ, लेकिन है क्वालिटी वाइज अग्नि की तरह ही, लेकिन जब तक अग्नि से जुड़ी रहती है चिंगारी, तो हमेशा वैसे बनी रहने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से आत्मा, जीवात्मा, यानी हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान से कभी कट के अलग नहीं हुए हैं। लेकिन अगर माया से आवरण हो जाता है, यानी भगवान से दूर चला जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो अपने इस क्वालिटी को, स्पिरिचुअल क्वालिटी, आध्यात्मिक जो गुण होता है, उससे विहीन हो जाता है, च्युत हो जाता है। इन द वराह पुराण, the living entities are described as separated parts and parcels of the Supreme. वराह पुराण में जीवात्माओं को ये बताया गया, सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम, अंश भगवान का बताया गया। विभिन्न, सेपरेटेड मतलब भिन्न या विभिन्न, विभिन्न अंश बताए गए भगवान का। They are eternally so according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of Lord to Arjuna. और वो सनातन रूप से इस प्रकार से रहते हैं जीवात्मा में, जैसा कि भगवद गीता में भी बताया गया है। यहाँ तक कि मुक्त, माया से मुक्त होने के बाद भी जीवात्मा अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, समझ है ना, सेपरेट आइडेंटिटी मतलब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत रूप में अपनी पहचान को बना के रखता है। जैसा कि भगवान की जो शिक्षाएं हैं अर्जुन को दी जाती है, उससे पता चलता है। दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक भगवान स्पष्ट बताते हैं। So Arjuna became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. और इसका प्रमाण क्या है कि भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन जब कंडीशन सोल था, बद्धावस्था में थे, तो भी अर्जुन और कृष्ण में डिफरेंस था। हाँ, अब भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन बिकेम लिबरेटेड, भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन मुक्त हो गया, बंधन से छूट गया, कंडीशनिंग खत्म हो गई, मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी अर्जुन और कृष्ण एक नहीं हुए, मर्ज नहीं हो गए, अलग अलग ही रहे ना। अर्जुन सेवक के रूप में, कृष्ण मास्टर के रूप में। ऐसा नहीं हो कि भगवद गीता पढ़ने के बाद, उसके ज्ञान को पूरी तरह समझने के बाद, सिद्धि प्राप्त करने के बाद अर्जुन जाकर के कृष्ण में विलीन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो अर्जुन जो कि भगवद गीता का फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट एंड बेस्ट कैंडिडेट भगवद गीता, कौन है, अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ने भगवद गीता को पूरी तरीके से एक बार में सुनने मात्र से समझ लिया, इन 40-45 मिनट्स, 40-45 मिनट में भगवान ने पूरा गीता सुना दिया, अर्जुन ने पूरा गीता सुन लिया और सबसे अच्छे तरीके से समझ भी लिया, यानी इससे परफेक्शन हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या किया अर्जुन ने, कृष्ण में जाकर के विलीन नहीं हो गया। फिर भी अर्जुन कृष्ण आ, और अर्जुन कृष्ण का सेवक बना रहा, बल्कि पहले अर्जुन कृष्ण की सेवा करने से अपने आप को आ, जो है तैयार नहीं था, पहले कृष्ण का सेवा नहीं करना चाहिए भगवद गीता सुनने के पहले, जब कंडीशन होती।
लेकिन गीता सुनने के पश्चात अर्जुन बिकेम लिबरेटेड और कृष्ण का वास्तविक सेवक बन गया। ये शिक्षा इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। अभी अगला श्लोक हम लोग कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। 1 मिनट 1 मिनट गौरव को मैं परमिशन देना पड़ेगा। हाँ, अभी पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए हरे गौरव को। कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों। ये टाइम जोन का उस समय और उस समय के टाइम जोन का और अभी में भी कुछ फर्क है क्या? जैसे कि कृष्ण जी ने अर्जुन जी को 40 से 45 मिनट में पूरी गीता समझा दी थी, और अभी हम लोग सालों से लगे हुए हैं और वो समझ में भी नहीं आ रही है, और चली जा रही है सब ऊपर ऊपर से। तो टाइम टाइम जोन का फर्क नहीं है, बुद्धि का फर्क। बुद्धि और सिंसियर सरेंडर। गीता को समझने के लिए योग्यता का वर्णन भी भगवान करते हैं। इस गीता को अगर कोई समझना चाहता है, क्या योग्यता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है वो भगवद गीता को इमीडिएटली भी समझ लेता है। और साउथ इंडियन ब्राह्मण उसका प्रमाण है। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु जिससे मिले थे, आज कथा में बताया ना प्रभु इसको बता रहे। पहले भी सुना था ना प्रभु ने? पहले नहीं सुना था? वो याद है। अच्छा। तो वो तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता था गीता के श्लोक। हाँ। लेकिन क्योंकि गुरु जी के आदेश पे पूर्ण श्रद्धा थी और समर्पित था पूरी तरीके से, इसलिए गीता के मर्म को समझ गया। और क्या चाहिए? हाँ। हाँ, तो पॉसिबल है। आप एक दिन में भी समझ सकते हैं पूरा गीता। जो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है और अपने आप को कृष्ण का नित्य दास, जो इस अंडरस्टैंडिंग में, इस समझ में निरंतर स्थित रह सके, उसने भगवद गीता को समझ लिया परफेक्टली। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी वक्त?